हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में भारतीय किसान आंदोलन की बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि 1850 से 1950 के बीच में यानी 100 सालों के बीच में प्रमुख किसान आंदोलन कौन से थे, जो हमारी परीक्षा में बार-बार आते हैं, कभी मिलाने के लिए आते हैं, कभी सिंगल भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तों। इसमें कुछ सवाल ये बन सकते हैं कि नील विद्रोह का संबंध किस फसल से था, सरदार की उपाधि किस आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल को मिली, तेभागा का अर्थ क्या है, किसान आंदोलन से गांधी जी का आगमन किस आंदोलन से गांधी जी का आगमन होता है और पहला अखिल भारतीय किसान संगठन कब बना। तो ये सारे सवाल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा ही मिलेंगे। तो पहला आंदोलन दोस्तों संथाल विद्रोह के रूप में हम देखते हैं कि 1855-56 में ये हुआ था और संथाल परगना झारखंड बंगाल क्षेत्र में था। सिद्धू कानू इसके प्रमुख नेता के रूप में थे संथाल विद्रोह के, और जमींदार महाजन कंपनी शासन के खिलाफ था ये। आदिवासी किसान विद्रोह कहा जाता है संथाल विद्रोह। अगला देखते हैं, नील विद्रोह था दोस्तों 1859-60 में बंगाल में था ये। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था, उसका प्रभाव भी पड़ा इस पे कि अंग्रेज नीलहों यानी जो नील का उत्पादन करते थे, जबरन नील की खेती करवाते थे। किसान करना नहीं चाह रहा है, अपनी फसल उगाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती नील की खेती करवाने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये विद्रोह इसी से था, क्योंकि किसानों का पहला संगठित आर्थिक विद्रोह था ये दोस्तों, जिसमें प्रेस भी थी और बुद्धिजीवियों को समर्थन भी मिला था नील विद्रोह में। तीसरा पावना विद्रोह 1837 से 1873 से 76 के बीच में पूर्वी बंगाल में, अब बांग्लादेश में जो पड़ता है, अत्यधिक लगान के खिलाफ था ये पावना विद्रोह। किराएदारी अधिकारों की मांग थी दोस्तों कि कानूनी शांतिपूर्ण किसान आंदोलन था। ये बहुत शांत आंदोलन था। यह आंदोलन लड़ाई कम, कानून की लड़ाई ज्यादा थी। किसानों ने कहा कि हम किराया देंगे लेकिन लूट नहीं सहेंगे। तो इस आंदोलन ने किसानों को अधिकार की भाषा सिखाई दोस्तों। पावना विद्रोह 1873-76। चौथा देखते हैं कि दक्कन दंगे जब हुए थे, कब? 1875 में महाराष्ट्र में। साहूकारों के खिलाफ था ये, ऋण सूद जमींदारी जब्ती थी। यहाँ किसान सीधे महाजनों पर टूट पड़ते हैं, कर्ज की रसीदें जला दी जाती हैं और सरकार डर गई उस टाइम, और फिर बनाती है डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879। तो किसान आंदोलन से बड़ा बना पहला राहत कानून। तो ये काफी बड़ी सफलता थी दक्कन विद्रोह, दक्कन दंगे पे। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पहली बार किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ता है। बिजोलिया किसान आंदोलन कब होता है? 1897 से 1922 के बीच में लंबा चलता है, राजस्थान भीलवाड़। और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन ये माना जाता है, जिसमें विजय सिंह पथिक ने और मणिकलाल वर्मा ने काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। ये नाम जरूर याद रखिए, विजय सिंह पथिक नाम अक्सर आता है बिगाड़ और ऊंची लगान के लिए। अगला चंपारण खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं दोस्तों। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का एक तो भारत में पहला सत्याग्रह था, इसे जानते हैं। 1917 में हुआ था बिहार में, और राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को यहाँ आमंत्रित किया था। तो यूरोपीय नीलहों के खिलाफ ये था, जो नील उगाते थे। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये 1918 में था। कहाँ पे? गुजरात में। और इसके नेतृत्व में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल प्रमुख भूमिका में थे, क्योंकि अकाल के बावजूद भी वसूली की जा रही थी कि भाई नहीं, आपको कर देना पड़ेगा। तो सरकार झुकती है और कर माफी होती है, कम किया जाता है कर। फिर बारदोली सत्याग्रह सत्याग्रह आता है 1928 में। कहाँ पे? गुजरात में। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है।
वहां की महिलाओं द्वारा। कर वृद्धि के खिलाफ ये भी था और सरकार को झुकना पड़ा था। तो ये तीनों सत्याग्रह काफी अच्छे और सफल माने गए। आगे देखते हैं दोस्तों, अवध किसान सभा, अवध किसान आंदोलन। तो अवध किसान आंदोलन 1920-22 में तो होता है। यहाँ समस्या थी बेगार, तालुकेदार और लगान की। इसमें बाबा रामचंद, याद रखिएगा, यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था। कहाँ पे था? संयुक्त प्रांत यूपी। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला जाता था। मोपला विद्रोह, अब साउथ में चलते हैं, कहा? मालाबार केरल में 1921 में हुआ था यह विद्रोह। यह सिर्फ किसान आंदोलन नहीं था, इसमें धर्म, किसान और सत्ता तीनों मिले हुए थे। तो मुस्लिम किसान बनाम जमींदार, ये आंदोलन था। कौन? मोपला विद्रोह 1921। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं तो 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक, तो आधुनिक किसान राजनीति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और किसानों का पहला अखिल भारतीय संगठन कौन सा है? तो ये अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में। तेभागा आंदोलन की बात करें दोस्तों तो 1946 में बंगाल में होता है। तेभागा, एक ऐसा लगता है तेलंगाना तेभागा साउथ से जुड़ा, लेकिन बंगाल में 1946 में होता है, जो कि 2/3 हिस्सा किसान को, यानी इसमें क्या था कि 2/3 हिस्सा किसान, यानी तेभागा का मतलब होता था 3 में से 2 हिस्सा, तेभागा। ठीक है, आजादी से पहले सबसे उग्र आंदोलन ये था, तेभागा आंदोलन। हमारी फसल, फसल हमारी तो हिस्सा भी हमारा होगा, ये इनका नारा था। आगे चलते हैं, 13वां और तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 1951 तक हैदराबाद राज्य था और जमींदार निजाम शासन के खिलाफ सशस्त्र किसान संघर्ष था दोस्तों। स्वतंत्र भारत तक चला था ये, स्वतंत्र भारत तक ये चला था, जमींदारों के खिलाफ, निजाम के खिलाफ। ठीक है, तो यहां हमारी स्लाइड होती है खत्म। जो हमने शुरू में देखा था, अब आप सक्षम होंगे ये सवाल लगाने के लिए। अगर आपको ठीक लगा, समझ आया, तो कमेंट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।